हेडिंग पुट करेंगे यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाएंगे, दो तरीके हैं। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को बनाने के दो तरीके। दो तरीके कौन से हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। पहला एक तरीका तो ये कि आपने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर बनाया है क्या? हाँ सर बनाया है। तो आप यहाँ पे 3 सिंगल ट्रांसफॉर्मर ले लो। क्या करो, आपने सबसे पहले एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर लिया, ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। आपने एक सिमिलर ऐसा दूसरा ले लिया, आपने यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, है ना। और आपने यहाँ पे तीसरा ले लिया अपना सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करो, यहाँ पे 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ले लो और उनकी वाइंडिंग को आपस में स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके क्या बना लोगे आप यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक। मतलब बैंक मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना। तो हमने ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लिया, ये भी हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ये भी हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। इनको इनकी वाइंडिंग्स को आपस में क्या कर लेंगे हम लोग, कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर बैंक। तो एक तरीका तो ये हो गया थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को बनाने का। आपने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को 3 जगह लेके आपने कर दिया। एक तरीका और है सिंगल मतलब थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बनाने का। वो तरीका क्या है कि आप एक यहाँ पे सिंगल यूनिट ले लो। आपके पास एक सिंगल यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 यूनिट से मिलकर आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बन रहा है। एक तरीका है कि आप यहाँ पे एक सिंगल यूनिट ले लो, एक सिंगल कोर। यहाँ पे 3 अलग अलग कोर है, सिंगल फेज का कोर अलग है, इसका इसका कोर अलग है, इसका कोर अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक सिंगल यूनिट है। क्या बोल रहे हैं इसको मैं, दिस इज योर सिंगल यूनिट। ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक सिंगल यूनिट हो जाएगी। इस सिंगल यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम इस सिंगल यूनिट की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक ही कोर है जिसमें आपकी तीनों वाइंडिंग प्लेस है। यहाँ पे 3 कोर है, 3 वाइंडिंग अलग अलग कोर पे प्लेस है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल यूनिट में आपका एक कोर है और उसी में आपकी सारी वाइंडिंग प्लेस। इसको हम बोलते हैं क्या, आपका इसको हम बोलेंगे आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेकेंड टाइप हमारा ट्रांसफॉर्मर बनाने का, इसको बोलेंगे क्या, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। तो दो तरीके हमारे पास हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को बनाने के। ये दो तरीके आपके ये होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पे क्वेश्चन बनता है, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, और हम इसको लेके चलेंगे तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी। तो चलो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे पेज को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन। यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, इधर कर लेता हूँ मैं एक काम करता हूँ, अपने आपको साइड में कर लेता हूँ इधर ना, मैं अपने आप को इधर ले आता हूँ, ठीक है। कैमरा सही है यार, गजब कैमरा है यार, कैमरा बहुत तगड़ा कैमरा है ये, खर्चा किया किस समय। आ जाओ, चलो बहुत से लोग आ गए क्लास में यार, अभी तो कोई नहीं था। क्या बात है यार प्रेमिला, आपके गांव में इसरो की टीम आई थी, बताते कौन से लोग थे, कितने का आया है। 5-6 हजार का हो गया यार, ज्यादा महंगा नहीं देता मैं, सस्ता आइटम में काम करता हूँ। इसके पहले जो आपको याद है, एक कैमरा और लिया था मैंने, एक कैमरा और लिया था, आप याद है आप लोग को, है ना।
वो कैमरा था 28,000 का, जो इतना घटिया कैमरा था, है ना। वो वाला कैमरा कितना घटिया था ना, ये वाला कैमरा कितना 4-5 हजार में इतना अच्छा काम कर गया। तो इससे इससे आपको क्या सीख मिलती है, इस चीज की अंकित सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। कम पैसे में भी अच्छा काम किया जा सकता है। क्या बोला मैंने, कम पैसे में भी अच्छा काम किया जा सकता है। किससे अच्छा काम किया जा सकता है, जो कि ज्यादा पैसे में काम हो जाता है ना। वो मैंने 28,000 का कैमरा ऑर्डर किया था, तो चलो अच्छा कैमरा रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा प्रॉपर नहीं आया था उसका रिस्पॉन्स। लगाया मैं तो कभी वो ऑडियो खराब चल रहा है, तो उस कैमरे की वॉइस भी अच्छी नहीं आ रही थी। 4-5 हजार कैमरे कितना बढ़िया चल रहा है ये, है ना पूरा। अभी तो मैंने एक लाइट भी ऑर्डर करी है, पता है, जो रिंग लाइट आती है ना, जो रिंग लाइट आती है वो कल डिलीवर हो जाएगा। कल शाम वाली क्लास में उसको भी लगाऊंगा रिंग लाइट। तो अंकिता जो चमकेंगे ना, तो समझ जाओ आपके मोबाइल से पता नहीं कैसी लाइट निकलेगी, चमक जाएंगे इनके सर्कल से। ठीक है, चलो। तो इससे अपन को ये समझ में आई बात बेटा, जो मैंने अभी किया, कि अपन को कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, अपन को जब कोई भी काम कम पैसे में हो सकता है तो उसको कम पैसे पे ही प्रेफर करो। ज्यादा पैसे हैं तो किसी को दान पुण्य कर लो। अगर दान पुण्य करने वाला कोई नहीं मिलता ना, तो आप लोग मेरा अकाउंट नंबर लिख लो, है ना। मैं बिल्कुल सहर्ष आप लोग का मनी स्वीकार कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप लोग को इतना पैसा खर्च करने का शौक है तो। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अकाउंट नंबर तो अंकित सर का बिल्कुल याद रखना, है ना। सभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हैं ना, नाम भूल जाना। कभी मान होता है ना कि लोग नाम भूल जाते हैं, कि एक्सीडेंट हो गया तो नाम भूल गए, परिवार मम्मी पापा को नहीं पहचानते, ये आप कौन, आप कौन, भूल जाते हैं। सब कुछ भूल जाना, लेकिन जैसे होश आए 336243 अंकित का मोबाइल नंबर ठीक है ना। कुछ भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, नाम भूल जाओ अपना। 80 साल के हो गए, 70-80, पूछो कहाँ जा रहे हो, अरे सर वो अंकित सर का नाम भूल जाओ, लेकिन अकाउंट नंबर याद रखना अंकित सर का। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ इधर पे। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिफरेंस किसका किसका, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक का और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट का। तो अपने यहाँ पे हेडिंग पुट कर देते हैं, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक है, इसमें जो हमारे फेजेस हैं, जो फेज है, जो तीन फेज है आर वाई बी, जो तीन फेज होंगे ना, क्या वो तीनों फेज मैग्नेटिकली कपल्ड है या आइसोलेटेड है। इसका कोर क्या इससे कनेक्टेड है, नहीं। क्या इसका कोर इससे कनेक्टेड है, नहीं। मतलब क्या हुआ कि इनका जो हमारा कोर है या फिर हमारा जो फेजेस हैं, वो तीनों फेज आपस में मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों आइसोलेटेड है। क्योंकि देखो वाइंडिंग तो ऑटोमेटिकली आपकी आइसोलेटेड होती है, ये तो सबको पता है ना। ये वाली वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग, ये तो आपस में आइसोलेटेड ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात थी कोर की, फेजेस की। तो आपके जो फेज है वो मैग्नेटिकली क्या है, इसमें आइसोलेटेड, बट यहाँ पे कपल्ड। तीनों फेज जो आपस होंगे एक ही कोर पे, मतलब कपल्ड, तीनों कोर यहाँ पे कपल्ड है, लेकिन यहाँ पे कोर कपल्ड नहीं है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा आप सभी लोग, phases are magnetically isolated, but but sorry, spaces are magnetically isolated and electrically isolated also.
ये आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड भी है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड दोनों होंगे यार, तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरे, इसमें आ जाते हैं। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हमारे जो फेजेस हैं वो क्या होंगे, मैग्नेटिकली कपल्ड है ना। यहाँ पे सिंगल यूनिट हमारी, उसमें हमारे पास जो फेजेस है वो क्या है, जो फेजेस हमारे वो फेजेस आर मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली तो हर एक ट्रांसफर की वाइंडिंग आइसोलेटेड होगी बेटा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, इसमें पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि आपका जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक है ना, इसमें 3 मैग्नेटिक कोर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे सिंगल कोर की रिक्वायरमेंट। जो सेकंड पॉइंट बोला मैंने यहाँ पे, 3 मैग्नेटिक कोर्स आर रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे 3 मैग्नेटिक कोर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली सिंगल मैग्नेटिक कोर इज सफिशियंट। ओनली सिंगल मैग्नेटिक कोर इज सफिशियंट। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक हो गया, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट हो गई। आप इसको ऐसे समझो, कैसे बताऊं मैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल गया मुझे, बहुत बढ़िया एग्जांपल। समझना, आप लोग जैसे मार्केट जाते हो मिल्क लेने के लिए, ठीक है ना, आप मार्केट में जाते हो मिल्क लेने के लिए, तो ये मान लो जैसे आप कहते हो आपको चाहिए 1 लीटर का दूध, मार्केट गए आप, आपने बोला कि 1 लीटर दूध देना, तो वो क्या करते हैं, आधे आधे मतलब हाफ के जी, हाफ लीटर का 2 पैकेट आपको प्रोवाइड कर दिए। वो गया कि आपके पास यहाँ पे बैंक, क्योंकि अलग अलग दिया हाफ हाफ लीटर का, और एक आता है 1 लीटर वाला पैकेट, है ना। तो दो ऑप्शन है, आपको जो शॉपकीपर देगा वो क्या देगा, दो ऑप्शन है 1 लीटर, 1 लीटर आपको मिल्क के लिए क्या ऑप्शन है, पहला तो आपका ऑप्शन क्या है कि आपको 2 पैकेट प्रोवाइड कर देंगे, और एक होगा कि आपको सिंगल यूनिट प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो आप सिंगल यूनिट लेकर रास्ते में जा रहे हो, ठीक है ना, आप सिंगल यूनिट लेकर रास्ते से जा रहे हो, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो उसने आपके उस थैले पे अटैक किया। अगर अटैक किया तो अगर हल्का भी उसने खरोच मारा, जो सिंगल यूनिट है, जो आपका 1 लीटर वाला जो पैकेट है, वो तो पूरा फट जाएगा ना, वो तो पूरा फट गया, तो पूरा दूध वही फैल जाएगा रास्ते पे, मतलब पूरा आपका खराब हो चुका है। लेकिन अगर आप वहां पे 2 पैकेट लेके जाते हैं, हाफ लीटर के, तो अगर किसी ने अटैक भी किया, कुछ भी किया, तो आपका तो चांसेस थे कि पहले एक ही फटेगा, दूसरा बच जाए। तो अब मुझे ये बताओ, इन थ्री फेज ट्रांसफर बैंक में से अगर कोई भी हमारा जो रिलायबल सप्लाई, कौन ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड कर पाएगा ज्यादा टाइम तक, तो थ्री फेज ट्रांसफर बैंक, क्योंकि 3 का बैंक है ये, कभी खराब भी हो तो आप क्या करोगे, इसको तुरंत क्या कर दोगे, आप अलग करके नया लगा लोगे, इसको अलग किया दूसरा लगा लिया आपने, काम चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पूरा खोलना पड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, इसमें एक फैसिलिटी और है, जैसे मान लो आपके पास 3, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। अगर मान लो इनमें से कोई एक खराब हो गया, तो आप इसको निकाल दो, इसके लिए कोई नया नहीं मिल रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दो फेज से ओपन डेल्टा कनेक्शन बना के थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। अरे वाह, मतलब 3 फेज में से, जो 3 यूनिट थी उनमें से अगर एक फेज भी गायब हुआ ना, तो मैं वहां पे ओपन डेल्टा कनेक्शन के थ्रू, इन 2 फेज को ओपन डेल्टा कनेक्शन बना के 2 फेज के थ्रू भी मैं 3 फेज की सप्लाई प्रोवाइड कर सकता हूं। तो जो मोस्ट रिलायबल सप्लाई होगी मेरी कौन सी होगी, वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक होगा, रादर देन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट। तो हमारे पास क्या बोलेंगे, इट गिव्स मोर रिलायबल सप्लाई। कौन प्रोवाइड करता है आपको, ये, इट गिव्स मोर
इट गिव्स मोर रिलायबल सप्लाई, इसको हम बोलेंगे क्या, लेस रिलायबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसको हम क्या कर पाएंगे कि अगर मान लो कोई एक भी ट्रांसफॉर्मर खराब होता है तो हम यहाँ पे ओपन डेल्टा बना सकते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन क्या होता है बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे अपन, उसको हम स्पेशल कनेक्शन बोलेंगे। उसमें हम दो ट्रांसफॉर्मर को बना के थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कर पाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन इज पॉसिबल। इसमें आपका क्या होगा, ओपन डेल्टा जो कनेक्शन होगा ना वो पॉसिबल। आपका जो ओपन डेल्टा कनेक्शन है वो यहाँ पे पॉसिबल है, पर यहाँ पे पॉसिबल होगा क्या, नो, यहाँ पे आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओपन डेल्टा कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब एक चीज और है, एक चीज और है, आप लोग को कॉमन सेंस में चेक करना चाहूंगा। आप सभी लोग बताओ इन दोनों में ज्यादा कॉस्टली कौन सा होगा, महंगा कौन सा होगा, अपन को ज्यादा महंगा कौन पड़ेगा, अपन को ज्यादा कॉस्टली कौन सा पड़ेगा। बैंक, बिल्कुल, क्योंकि हमको अलग अलग कोड यूज करना है भाई, तो यहाँ पे अपना कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, है ना। ऐसा होता भी तो अपने साथ कि अगर आप 1 लीटर का मिल्क लोगे ना तो पड़ता आपका लगभग कितने का। हालांकि हमारे पास घर में गाय है, पहले भोपाल में जब मैं रहता तो खरीदता था मैं, तो मिलता था मेरे को 49 रुपीज का। ठीक है ना, 49 रुपीज का 1 लीटर दूध मिलता था। लेकिन अगर मैं उसको 2 पैकेट में लेता तो 52 रुपीज का मिलता था, 3 रुपए का डिफरेंस मिलता था, मतलब है ना। इसमें अगर 1 लीटर लोगे तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर आप थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक लोगे ना तो आपका जो कॉस्ट होगा ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगा, और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूनिट का आपका कॉस्ट यहाँ पे कम। ठीक है, लिख लीजिए, इसका जो कॉस्ट है यहाँ पे क्या होगा, वो दैट विल बी लेस। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या होगा, मोर। ठीक है, सबको इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो यूनिट होती है ना सिंगल कोर यूज होगा। उसमें हम क्या करेंगे, सिंगल यूनिट होगी। अगर हमारे पास वहां पे सिंगल यूनिट होगी, अगर हमारे पास वहां पे सिंगल यूनिट होगी तो वो कितने टाइप की सिंगल यूनिट हो सकती है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले सिंगल यूनिट के बीच में। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सिंगल यूनिट होगी वो कितनी होगी, 2 टाइप की होगी, उसको जरूर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग पुट करना, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इतना नोट कर लोगे आई थिंक। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो एक बार कमेंट करके बता देना मुझे। मैं करके आ रहा हूँ किस सर को हो जा रहा है बोर्ड। आप लोगों ने लास्ट पेज को नोट कर लिया ना। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, किसमें डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे, थ्री फेज सिंगल यूनिट, है ना। टाइप्स ऑफ, आप लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ थ्री फेज, टाइप्स ऑफ थ्री फेज सिंगल कोर। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ थ्री फेज सिंगल कोर ट्रांसफॉर्मर। सिंगल को मतलब थ्री फेज यूनिट की बात हम कर रहे हैं। तो ये आपका पास होता है 2 टाइप का, एक बनता है आपका कैसा, एक आपका बनता है ये, एक आपका बनता है यहाँ पे
जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या आपका थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर। क्या बनता है आपका थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर, और एक बनता है आपका फाइव लिम्ब सेल टाइप कोर। जैसे आपके पास सिंगल कोर और सेल टाइप का, वैसे यहां पे भी हम बात करें तो हमारे पास जो कोर होंगे दो टाइप के होंगे। इसमें होगा आपके पास यहाँ पे क्या थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर, ठीक है। और यहां पे होगा आपके पास यहाँ पे क्या फाइव लिम्ब सेल टाइप कोर। ओके, आई होप ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। देखो आपका जो थ्री लिम्ब होता है ना वो इस टाइप का, ये आपका थ्री लिम्ब कोर टाइप होता है। आपके पास होता क्या है कि जैसे आपकी सिंगल फेज की जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे आई लो वोल्टेज वाइंडिंग, और यहाँ पे आ गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तीन फेज ना, तो सिंगल फेज की वाइंडिंग हो गई। सेकंड वाले फेज की वाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगी, और थर्ड वाले फेज की वाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। ये आपका आपका क्या हो जाएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये आपको हो जाएगा लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसको हम बोलते हैं थ्री लिंब कोर टाइप कोर, और दूसरा आपका जो तरीका हो गया यहाँ पे बनाने का उसको हम बोल देंगे फाइव लिंब सेल टाइप कोर। जैसे कि आपका वहां पे था ना कोर टाइप सेल टाइप, तो यहाँ पे कितने लिंब होंगे फाइव लिंब होंगे। तो अगर ध्यान रखना आप सभी क्वेश्चन बनता है थ्री फेज सिंगल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जहां पर हम सेल टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं उसमें कितने लिंब होंगे, तो फाइव लिंब होंगे। आप टू लिंब मत बोलना, थ्री लिंब मत बोलना, क्या बोलोगे फाइव लिंब सेल टाइप कोर होता है। एक बच्चा मेरे पास आया अभी तक सर हमको यहाँ तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया है, आप गलत बता रहे हैं। तो ऐसा गलत नहीं बता रहा हूँ बेटा, मैं कुछ सही बता रहा हूँ। ये पहले ऑफलाइन की बात है, लोग यहाँ वहां से पढ़ लेते हैं फिर बाद में मेरे को बोलते सर आपने गलत पढ़ा दिया यार। तीन लिंब होते हैं सेल टाइप में, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि थ्री लिंब की बात कर रहा है, मतलब आपका थ्री फेज की बात कर सिंगल फेज की बात कर रहा है। सिंगल फेज में तीन लिंब होंगे लेकिन थ्री फेज में फाइव लिंब होंगे, याद रखना। कितने लिंब हो काउंट करो जरा, कितने लिंब हो गए काउंट तो करो भावा। पांच लिंब हुई कि नहीं हुई यार, ज्यादा कर दिया इनके साथ में। देखो तो आपके पास जो तीन फेज की वाइंडिंग प्लेस करनी है, आपको एक यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस करोगे, मतलब ये सिंगल फेज की वाइंडिंग यहाँ पे हो गई, मतलब ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। सिमिलर सेकेंड फेज है उसकी वाइंडिंग यहाँ पे एक लो वोल्टेज वाइंडिंग एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पे भी इसको मैं अलग अलग कल से बनाता हूँ, कंजेस्टेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये येलो बना सकता हूँ, रेड कलर बना दो क्या, रेड कलर बना देता हूँ। ठीक है ऐसा, तो ये आपका हो गया क्या फाइव लिम्ब कोर टाइप कोर, और फाइव लिम्ब थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर, और फाइव लिम्ब सेल टाइप कोर। क्या सबको ये डायग्राम क्लियर है? अब आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि आपका थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर को ध्यान से देखिए और फाइव लिम्ब कोर को ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लो 2 मिनट, 2 मिनट के लिए मान लो कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ना, इसमें यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, प्रॉपरली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला। यहां मान लो कोई फ्लक्स होगा, है ना,
यहाँ पे भी फ्लक्स होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेस है, यहाँ पे भी फ्लक्स होगा। मान लो थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स सोचता हूँ किसमें अगर है, ऐसा एज्यूम करता हूँ थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स नहीं होना चाहिए। याद रखना फ्लक्स में हार्मोनिक्स नहीं होने चाहिए, करंट में होने चाहिए भाई। ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके। हमको फ्लक्स तो साइनोसॉइडल ही चाहिए, क्योंकि फ्लक्स साइनोसॉइडल होगा तभी तो जाके हमारा ईएमएफ साइनोसॉइडल होगा। लेकिन ऐसे मान लिया चलो यहाँ पे फ्लक्स अगर साइनोसॉइडल है, अगर यहाँ पे फ्लक्स आया भी, इसको कोई पाथ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना भाई। यहाँ से फ्लक्स आ रहा है, यहाँ से फ्लक्स आ रहा है, यहाँ से फ्लक्स आ रहा है, तीनों फ्लक्स बोलेंगे भाई रास्ता कहाँ है, रास्ता कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो आपके पास ये थ्री लिंब कोर टाइप में कोर में एक बहुत अच्छी बात मिल गई। अच्छी बात क्या मिल गई कि इस वाले कोर में ना, इस वाले कोर में आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि भाई हमारा थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं भाई। क्यों टेंशन नहीं है? टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि हमको पता है कि ये पाथ ही प्रोवाइड नहीं करेगा ना, इसमें दिक्कत ही नहीं थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स की। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप स्टार करो, चाहे डेल्टा करो, चाहे न्यूट्रल करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स को प्रोवाइड करने के पाथ ही अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा कोर हो गया एज कंपेयर टू जो हमारे पास, एज कंसिडर टू जो हमारा थर्ड हार्मोनिक का जो कॉन्सेप्ट था। मतलब जो हमारा थ्री लिंब कोर टाइप कोर है ना, वो आपका प्योर साइनोसॉइडल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो हमारा कोर है थ्री लिंब कोर टाइप कोर, इसमें हमारा कोर प्रोटेक्टेड है बाय द वाइंडिंग। हमारी जो वाइंडिंग है ना, वो कोर को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमारा कोर ऐसा है। अब कोर की मैंने वाइंडिंग प्लेस कर दी भाई, तो वो क्या रहा, कोई पत्थर बाहर से फेंक के मार किस पे लगेगी? वाइंडिंग पे लगेगी ना, कोर पे थोड़ी लगेगी। कोर तो पूरा ढक चुका किससे? वाइंडिंग से। तो हमारा कोर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है बाय द वाइंडिंग। लेकिन हमारा जो फाइव लिंब सेल टाइप कोर है, इसमें कोई पत्थर फेंक के मारे तो पत्थर यहाँ पे लगे कोर पे। मतलब हमारी जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है बाय द कोर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास फ्लक्स यहाँ पे आया थर्ड हार्मोनिक्स का, यहाँ पे आया, मान लो कहीं से आ भी गया फ्लक्स, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पाथ अवेलेबल नहीं भाई, है ना, ये चुपचाप यहाँ से निकल जाए भाई, पाथ अवेलेबल है, जो फ्लक्स यहाँ से निकल जाए। तो प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे इस वाले कोर में थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा मतलब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिक्कत होगी। वहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपका पीकी वेव हो जाएगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। और नहीं आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन आपको पता है क्या ऑप्शन है सर? ऑप्शन ये है, तीन फेज की वाइंडिंग है, इनको आप डेल्टा में बना लो। क्या बोला मैंने? आप इन तीनों वाइंडिंग को डेल्टा में बना लो। कहीं तो बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। अगर डेल्टा में वाइंडिंग कनेक्टेड है कोई टेंशन नहीं है। क्यों? डेल्टा में थर्ड हार्मोनिक्स के लिए तो पाथ ही नहीं बनता है। जब थर्ड हार्मोनिक्स करंट ही नहीं आएगी, जब थर्ड हार्मोनिक्स करंट वहां पे, मतलब आपका जब थर्ड हार्मोनिक्स करंट वहां पे फ्लो कर जाएगा तो फ्लक्स आपको आंसर लग जाएगा ना। तो ये अच्छी बात है, थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स आपके पास वहां पे नहीं आएगा अगर आप वहां पे क्या करोगे? डेल्टा यूज कर लोगे। लेकिन अगर स्टार यूज किया तो दिक्कत है भाई। अगर स्टार यूज किया तो क्या करना पड़ेगा? आपको सोर्स का न्यूट्रल और जो आपका ट्रांसफॉर्मर का आपका सेकेंडरी है, दोनों के पॉइंट को, जो न्यूट्रल पॉइंट है उनको ग्राउंड करना। अगर आप स्टार कनेक्शन यूज करते हो तो क्या करना होगा? आपको न्यूट्रल की ग्राउंडिंग करनी होगी। देन ओनली आपके पास फाइव लिंब सेल टाइप कोर का जो आउटपुट होगा, देन जाके आपका वो क्या होगा? प्योर साइनसोइडल होगा। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, जब इतने पॉइंट्स बना ही रहे हैं तो एक काम करो सर, इसका भी आप एक टेबल बना दो। क्या ही दिक्कत है सर, क्या ही दिक्कत है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एक काम करो, बना दो आप यहाँ पे। तो चलो आप सभी लोग यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। हेड इनपुट करना थ्री लिंब कोर टाइप कोर एंड फाइव लिंब सेल टाइप कोर। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट लिख लेता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया चल रहा है? क्यों पवन, सब बढ़िया माँ, सब बढ़िया, मजे में हो, बढ़िया इंजॉय कर रहे हो, है ना? सर थ्री लिंब सेल टाइप कोर नहीं आएगा? कहां से आएगा भाई? कैसे बना लोगे थ्री लिंब सेल टाइप कोर? नहीं बनेगा ना। बनेगा लेकिन कहां बनेगा? थ्री लिंब सेल टाइप कोर कहां बनता है? आपकी सिंगल फेज पे बनता है मुझे, ठीक है ना? मुदित का मतलब क्या होता है?
प्रेमिला आपके नाम का मतलब क्या होता है? प्रेमिला, मुदित मतलब हैप्पी, प्रेमिला मतलब थोड़ा सा लव से जुड़ा हुआ है। पवन, पवन पुत्र हनुमान। और चलो देखते हैं क्या क्या है। पंकज मतलब क्या होता है? पंकज, विक्रम, लोटस। हाँ, पंकज मतलब लोटस, ठीक बोल सकते हो इसको, बोल सकते हो। और विक्रम आपका क्या मतलब होता है? विक्रम का मतलब? सर अंकित मतलब बता दो, क्या पता, मुझे खुद नहीं पता क्या नाम है ये। थोड़ा अच्छा नाम रखना चाहिए था, फैंसी वैंसी नाम रखना चाहिए था, पता नहीं अंकित। अंकित बहुत घटिया नाम लगता है मेरे को। आप लोग कैसा लगता है? घटिया बोला ना, अभी ब्लॉक मार दूंगा मैं। किसी ने घटिया बोला, ठीक है, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सही है। चल, आपका नाम पंडित जी ने रखा, घर वालों ने नहीं रखा, तो अच्छी बात है, इसलिए आपका घर नाम अच्छा है। मेरा तो नाम घर वालों ने रखा, पंडित जी कुछ रख रहे थे तो उसको मना कर दिया, आप नहीं रखो, हम रखेंगे। अलग बात है, अच्छी बात है यार। चलो, तो आप लोग यहाँ पे टेबल बना लो। एक टेबल में लिखना क्या? थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर, और एक तरफ में यहाँ पे फाइव लिम्ब सेल टाइप कोर। पहला आपके पास यहाँ पे क्या है, लिख देते हैं भाई, थ्री लिम्ब कोर टाइप कोर। फिर इसमें यहाँ पे क्या, फाइव लिम्ब सेल टाइप कोर। आज कीड़े आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो आ रहे हैं। कोई कुछ बोला, किसी ने कुछ हैंड रेज किया शायद, मुदित का। काला हिट, नहीं यार, काला हिट नहीं मार सकते यार। अरे काला हिट क्या था, पूरा रूम पैक है ना, पूरा रूम पैक है, तो काला हिट साला मैं ही मर जाऊंगा फिर उससे साला। इतना बदबू मारता है वो, सर सड़ जाता है मेरा पूरा। रूम ओपन तो चलता है, रूम ओपन तो चलता है, रूम ओपन ही नहीं, पूरा पैक है। मैं इसको एसी बढ़ा दूं क्या? एसी से निपट जाऊंगा, सबको निपटा दूंगा। ज्यादा कम कर दिया, निपट जाऊंगा मैं भी वाला। चलो आ जाओ। तो चलो पहला डिफरेंस देखते हैं यार, अपन यहाँ पे इनके डिफरेंस की बात करते हैं, अपन कहाँ यहाँ वहां भटक जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं उनके साथ। चलो पहला पॉइंट तो हम लोग ये बोलेंगे कि आपका जो कोर है वो किससे सराउंडेड है, तो क्या बोलोगे? कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग। यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे? कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा डेटा खत्म हो गया है और शायद से लास्ट डेट भी निकल गई है। मैं देखता हूँ कि ये भी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखना जरूरी है। आप लोग के कमेंट्स वगैरह, अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे पास मैसेज आ चुका है 100% डेटा खत्म हो चुका है। 100% मतलब मैंने क्या करता हूँ कि 100% डेटा मतलब कि मैं अलग से रिचार्ज भी करता हूँ कुछ 50-60 GB का, तो साथ से वो भी खत्म हो गया। देखते हैं कब तक चल पाता है क्लास। कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें क्या बोलोगे? वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर। अगर कुछ भी नेट का इश्यू है तो मुझे कॉल कर देना है, सर नेट का प्रॉब्लम जा रहा है। वाइंडिंग आर सराउंडेड बाय द कोर। जो हमारी वाइंडिंग है ना, वो सराउंडेड किससे? कोर से। इसमें आपकी वाइंडिंग को कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है क्या? तो क्या बोलोगे?
नो मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द वाइंडिंग, नो मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द वाइंडिंग। आपकी वाइंडिंग को कोई भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, बट यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई यहाँ पे आपकी वाइंडिंग को मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है बाय द कोर, गुड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। क्या बोलोगे यहाँ पे, गुड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू कोर आपके, अच्छा बाय द कोर, बाय कोर आपकी जो वाइंडिंग है ना, उसकी वाइंडिंग को आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है बाय द कोर, कोर की हेल्प से। अच्छा मुझे तो लीकेज फ्लक्स किस में ज्यादा होता है, कोई बता पाएगा क्या, लीकेज फ्लक्स किस में ज्यादा होगा, लीकेज फ्लक्स इसमें ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ का जो फ्लक्स हुआ ईयर साइड का वो तो यूजफुल फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यूजफुल फ्लक्स बन जाएगा, इस वजह से यहाँ पे लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा। और यहाँ पे लीकेज फ्लक्स आपका होगा कम। तो लीकेज फ्लक्स है वो आपका कम। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है कि जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो किसका ज्यादा होगा, देखो इसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो कम होगी, इससे आप ज्यादा पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई पाइप है ना, उस पाइप में ज्यादा अगर होल है, अगर उस पाइप में ज्यादा होल है तो क्या आप उस पाइप से ज्यादा पानी ट्रांसफर करोगे, क्या नहीं करोगे ना, आप उस पाइप में ज्यादा पैसा ट्रांसफर करो, पानी ट्रांसफर करोगे, वाटर ट्रांसफर करोगे जहां पे आपके पास जो लीकेज है बहुत कम है, जहां पे लीकेज कम होगा आप वहीं पे ज्यादा स्टोर करोगे चीजों को, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है, पावर आप जो ट्रांसफर करोगे कहां से करोगे, जहां पे लीकेज फ्लक्स कम होगा, मतलब यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है दैट इज लेस। पीटीसी लिख दिया मैंने यार, समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज लेस। इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, पीटीसी इज मोर, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है ना वो आपकी यहाँ पे ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर का यूज करते हैं, याद है आपको, जो हमने पहले कोर टाइप पढ़ा था उसमें हमारा जो वाइंडिंग प्रोसीजर था वो था कंसेंट्रिक वाइंडिंग प्रोसीजर, है ना। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग कैसी होगी वो कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक वाइंडिंग प्रोसीजर आपके पास यहाँ पे यूज होगी। और यहाँ पे जो वाइंडिंग प्रोसीजर होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी योर सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे आप लोग का डिस्टर्बेंस ना हो। तो याद रखना सेल टाइप में आपके पास कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर से क्या बोलोगे, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर, बहुत बढ़िया। आपके पास यहाँ पे सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर हम यूज करते हैं, राइट। किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिक्स नंबर पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास जो ये थ्री लिंब कोर टाइप कोर है, ये किसके लिए सुटेबल, मतलब इसमें कोर ज्यादा लगेगा कि आपको वाइंडिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या बोलोगे, इसमें जो हमारा कंसेंट्रिक वाइंडिंग प्रोसेस है उसमें कॉपर बहुत ज्यादा लगता है, पता क्यों, पहले तो आपने लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाई, उसके ऊपर आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाओगे, ऐसा तो कोर मतलब जो आपकी वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी ना वो ज्यादा हो जाती है ना। इसमें वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट मतलब कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और इसमें सॉरी 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 सॉरी, इसमें आपके पास इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, सोचने दो सोचने दो सोचने दो सोचने दो सोचने दो सोचने दो सोचने दो।
इसमें आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना, कंफर्म कर लिया मैंने। थ्री लिंब कोर पे आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है। अगर आपको ज्यादा पावर ट्रांसफर करना है तो आपको ज्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा आपको वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ कॉपर, requires more copper and less amount of insulation। मैं कहां पे लिखूं यार, इधर कोटा तो पूरा हो गया, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। ये आपका हो गया 6 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इस पे भी 6 पॉइंट अपने पास कौन सा है, इसमें होगा आपका रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कॉपर। इसमें आपको कॉपर रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, तो आपको कॉपर ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको इंसुलेशन लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे सैंडविच बाइंडिंग प्रोसीजर है ना, तो आपको इंसुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, देखना आप लोग यहाँ पे requires less copper and more insulation। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो ये आपकी बात। सेल में इंसुलेशन मोर होगा, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, है ना, बिल्कुल सही बोला। जो कोर टाइप कोर है वो किसकी सुटेबल होगा, वो आपका हाई वोल्टेज एंड लेस करंट की सुटेबल होगा। जो थ्री लिंब कोर टाइप कोर है ना, थ्री लिंब कोर है, वो आपका हाई वोल्टेज एंड लेस करंट के लिए होगा। ठीक है ना, और जो ये वाला जो सेकंड वाला है वो आपका हाई करंट एंड लेस वोल्टेज के लिए सुटेबल होगा। तो आप ये पॉइंट भी लिख लीजिए, कहां पे लिखेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहां पे लिखोगे। मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं एक काम यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैं अपने आप को लेता हूँ बीच में सेंटर पॉइंट पे, गुरुदेव बन के बैठ गया मैं और लंबा ही हो, बहुत जैसे मैं छोटा फोन करूंगा, आप ये पढ़ा दूंगा सेंटर पे, इधर पढ़ाऊंगा लेकिन बीच में पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, साइड में इधर उधर पढ़ाऊंगा लेकिन बीच में अंकित सर नहीं। ठीक है, चलो तो लिखना आप लोग यहाँ पे लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लो, है ना। ये आपका क्या होगा, सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड लेस करंट। ये आपका हाई वोल्टेज लेस करंट सुटेबल होगा, और ये आपका सुटेबल होगा किसके लिए, सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। मैं नेक्स्ट पेज में नहीं गया, मैंने इसी पेज में सब कुछ एडजस्ट कर दिया, है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से आपका डिफरेंस देख लिया कि हमारा जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होगा ना उसमें क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें होती है। ठीक है, तो चलो इसके आगे क्या होगा कि हम वाइंडिंग, एक चीज और लिख लेते हैं, एक चीज अपन पढ़ लेते हैं, है ना, एक चीज लिखते हैं क्या, जो अपना जो हमको जो वाइंड जो अपना साइनसोइडल ईएमएफ वो कम मिलेगा, वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो पॉइंट अपन लिख लेते हैं आज की क्लास में ही। ठीक है, आपको प्रॉपरली ध्यान समझना मैं क्या बोलने वाला हूं ना।
आपको यहां पे चाहिए क्या, साइनोसॉइडल ईएमएफ। आपको चाहिए यहां पे क्या, साइनोसॉइडल ईएमएफ आपको चाहिए। कौन कौन से ईएमएफ, दैट आर E1 एंड E2। आपको यहाँ पे E1 और E2 साइनसॉइडल चाहिए, राइट। अगर आपको ये चीज अचीव करनी है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास ये है कि आप तो डायरेक्टली यूज कर लो क्या, 3 लिंब कोर टाइप कोर, समस्या खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि उसमें तो आपके थर्ड हार्मोनिक्स ईएमएफ फ्लक्स के लिए रास्ता ही अवेलेबल नहीं है। जब रास्ता ही नहीं है तो आप थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स आएगा नहीं। अगर थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स नहीं आएगा तो आपका ये क्या होगा, साइनसॉइडल होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लो डायरेक्टली, सबसे अच्छा तरीका क्या है, यूज 3 लिंब कोर टाइप कोर। इसमें से क्या होगा, अगर आप ये वाला कोर यूज करोगे तो एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो आपका कोर है, क्या होगा मतलब मैंने यहाँ पे कोर, कोर विल नॉट प्रोवाइड, कोर विल नॉट प्रोवाइड प्रोवाइड path for थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स। जिससे आपका जो ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ का जनरेशन होगा, देखो आपका जब थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स के लिए पाथ ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स होगा क्या, 5-3 नहीं होगा, मतलब आपका 5-1 होगा। तो जब फ्लक्स आपका 5-1 होगा, 5-3 नहीं है, तो आपका ऑब्वियसली जो E1 E2 आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, साइनसॉइडल। जो यस और नो क्या बोलते हो, जो E1 E2 होगा वो क्या होगा, प्योर साइनसॉइडल। This will be a pure sinusoidal। फिर बात करते हैं जो हमारे पास दूसरा तरीका है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि आप यहां पे अगर यूज करते हो क्या, 5 लिंब कोर टाइप को, तो आपको कुछ बातों का तो ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। 5 लिंब कोर टाइप कोर का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये कोर आपके थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स के पाथ, फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। तो आप लोग लिख लेना यहाँ पे, दिस कोर प्रोवाइड path for third harmonic flux। ये आपके थर्ड हार्मोनिक्स के लिए फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। अब अगर ये पाथ प्रोवाइड कर रहा है तो अब आप क्या करो, सप्लाई के पास देखो, अभी कोर से अपन कोर को रिक्वेस्ट, कोर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई देखो कोर आप थर्ड हार्मोनिक देखो, अपन को क्या चाहिए, E1 इंटू साइनसॉइडल, E1 इंटू को साइनसॉइडल बनाना है तो अपन दो लोग के पास जाते हैं, पहले बोलते हैं कोर से रिक्वेस्ट करेंगे, कोर भाई साहब आप थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स फ्लक्स को बताने देना। तो 3 लिंब कोर था, वो एग्री किया, ओके सर ओके, आपने बोला तो बिल्कुल बात नहीं कराऊंगा, आएगा तो बिल्कुल बात नहीं मिलेगा उसको। लेकिन जो 5 लिंब कोर है वो अंकित से थोड़ा सा खफा है, तो बोला सर आप कुछ भी बोलो, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स आएगा तो बराबर का अधिकार है, जैसे मेरा मेन फ्लक्स है उन्हें थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स है, वो भी आएगा। अब अंकित सर क्या करेंगे, अब अंकित सर कोर के पास नहीं जाएंगे, अब अंकित सर बोलेगा कोर तो मानने वाला है नहीं, तो अब अंकित सर जाएंगे वाइंडिंग के पास। एक काम करते हैं, आप तो रहो वाइंडिंग, कोर वाले आप तुम अपने बहुत भाव खा रहे हो, तुम कोर रहो, पाथ प्रोवाइड करना,
जब तक तुम्हारे पास थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स आएगा ही तो पाथ कैसे प्रोवाइड कर दोगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कोर को समझ, कोर मतलब अड़ी में चल रहा है, तो मैं वाइंडिंग के पास जाऊंगा, वाइंडिंग को अपने डील कर लेंगे। तो बोलूंगे देखो भाई वाइंडिंग जो है वो डेल्टा कर दो चुपचाप, और कोर को रहने दो अड़ी में। तो होगा क्या, डेल्टा कर दिया तो वहीं पे आपका थर्ड हार्मोनिक करंट आ गया, जिसके से फ्लक्स क्या हो जाएगा, साइनसोइडल। तो कोर कर ही नहीं पाएगा कुछ, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही थर्ड हार्मोनिक्स वहां पे क्या कर लिया, करंट कर लिया। ठीक है ना, तो हम ऐसा काम यहाँ पे करने वाले, देखना सभी लोग। इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस कोर प्रोवाइड पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक्स प्लस। तो अब हम जाएंगे कहां पे, वाइंडिंग के पास। हम जाएंगे कहां पे, वाइंडिंग के पास, वाइंडिंग कनेक्शन। अगर हम वाइंडिंग कनेक्शन की बात जाएं तो देखना भाई सभी लोग, अगर हमने लगा दिया डेल्टा तो अपने हो जाएंगे राजा। अगर अपन ने लगा दिया यहाँ पे क्या, डेल्टा, तो अपन से आगे कोई नहीं। क्यों भाई, अगर हमने डेल्टा लगा दिया तो अपन से कोई है क्या, नहीं। डेल्टा लगाने से होगा क्या, कि ये आपका थर्ड हार्मोनिक्स करंट के लिए पाथ प्रोवाइड कर देगा। तो डेल्टा है ना, क्या करेगा, प्रोवाइड पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स, नहीं करंट। अगर करंट आपकी क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट वहां पे थर्ड हार्मोनिक्स आ गई, तो ये में कैसे आने वाला आपका साइनसॉइडल। मैंने बताया था जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट हो कैसे होनी चाहिए, पी की वेव। अगर वो पी की वेव हो गई तो फ्लक्स को क्या आना है आपका, साइनसॉइडल ही आना ना, फिर तो क्या करेगा, जो डेल्टा यहाँ पे क्या करेगा, विल प्रोवाइड, will provide path, will provide path, will provide path for third harmonics current। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स नहीं बोल रहा बेटा मैं, थर्ड हार्मोनिक्स करंट, जिससे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जिससे हमारा फ्लक्स हो जाएगा साइनोसॉइडल, और हमारा ईएमएफ भी हो जाएगा साइनोसॉइडल, राइट। जिससे हमारा फ्लक्स हो जाएगा क्या, साइनोसॉइडल। क्योंकि अगर मैग्नेटाइजिंग करंट हो गई पी की, तो फ्लक्स की टेंशन हम लोग जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पहले बता चुका हूं मैं कि करंट अगर पी की वेव है, मैग्नेटाइजिंग करंट अगर पी की वेव है, तो फ्लक्स को साइनसॉइडल लाना है। अगर फ्लक्स साइनसॉइडल आ गया तो ईएमएफ भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल टू साइनसॉइडल। क्लियर सबको यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो बताओ। पवन ये क्या लिख रहे हो, और आपने ये सर क्यों लिखा इतना सारा, ये क्या है, डब्बे डब्बे बना के भेज दिए आप। अब अंकित सर का टाइम आ चुका है कि यहाँ पे थोड़ा किनारे हो जाए। अब मान लो धोखे से अपन ने क्या कर दिया कि अपने पास डेल्टा नहीं लगा सकते वाइंडिंग को, हमको स्टार ही लगाना है। अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे स्टार लगाया हमने, स्टार लगाने से दिक्कत तो है, दिक्कत क्या है कि आपके पास अगर यहाँ पे ये वाला स्टार, मैं डायग्राम बनाती हूँ, मेरे पास ज्यादा स्पेस यहाँ पे है नहीं, तो अगर हमने ये वाला स्टार बनाया, कौन सा स्टार देखना प्रॉपरली सभी लोग, ये स्टार बनाया, तब तो भाई अंकित सर भी हेल्प नहीं कर सकते आपकी। अगर आपको रास्ते में जाके कार के सामने खड़े हो जाओगे तो अंकित सर आपको नहीं बचा सकते। इस केस में आपको कोई नहीं बता सकता। इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो फ्लक्स होगा उसमें थर्ड हार्मोनिक्स होंगे, है ना, और आपके पास जो E1 E2 होगा वो होगा यहाँ पे क्या, नॉन साइनसॉइडल। लेकिन एक रास्ता अपने पास और अवेलेबल है, अंकित सर पास एक जुगाड़ और है, कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम थ्री फेज कनेक्शन में जो वाइंडिंग था ना, इसमें अगर हम ये काम कर दें, क्या, ये काम सॉलिडरी ग्राउंडेड कर दिया, तो उससे आपका होने क्या वाला है, फ्लक्स हो जाएगा साइनोसॉइडल, और आपका E1 E2 भी हो जाएगा साइनोसॉइडल। क्लियर है कि नहीं क्लियर पूरी कहानी।
चलो सबको स्माइली भेज जल्दी से। एक फोटो ले रहा हूँ यार, मैं बहुत टाइम बाद फोटो ले रहा हूँ मैं। जल्दी फटाक से सभी लोग एक स्माइली करो इस तरह की, यो। मैं करूँगा यो। फोटो आनी चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए ना, खराब नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसे करके फोटो खींचता हूँ आज। अरे उल्टे हाथ से करता हूँ। मैक्सिमम नंबर कितने लिख सकते हैं चेक कर रहे। अच्छा, ये अच्छा चेक कर लेते हो क्लास के बीच में, मेरी फोटो खींचना दे रहा था ना, मैं फोटो ही नहीं खींच क्लिक कर पा रहा हूँ अच्छे से। आप लोग भी करो ना, सबको ही। प्रेमला आप भी कैसे विक्रम कर रहे हैं, सभी लोग करो फटाक से। जल्दी सभी लोग ऐसे फटाक से करो सभी लोग, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास यार। और जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो फोटो खींच क्लिक करेंगे ना, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे ना वैसा फोटो क्लिक करेंगे, बोलेंगे अंकित हमने भी किया था ऐसे, है ना, ये ट्रेडिशन अपने पास। चलो, यो वाला काम हो गया, यो वाला। ना बढ़िया आपके सब पढ़ाते हैं। चलो तो भाई अपन क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, है ना। तो अपने कल सुबह क्लास कितने बजे, 6:30 AM पे यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। तो उसमें मिलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ बोल के बोलो मुझे क्या बोल रहा है यार। लेट नहीं हो पाएगा यार, है ना, लेट तो नहीं हो पाएगा यार, वो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बेटा। देखो मोदी, एक चीज मैं बताऊं, एक चीज आपको बता दूं, पुराने जमाने में लोग पता क्या करते थे। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि जंगल में जाके पढ़ाई क्यों करते थे पता है। पुराने जमाने में जो भगवान लोग थे अपने लोग, है ना, वो अपने घर में रह के पढ़ाई नहीं करते थे, वो अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई करते थे। क्यों करते थे बताओ जरा। क्योंकि इस एज में जितना कष्ट सहोगे, जितना कष्ट सहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब ऐसा मत करना कि कष्ट है तो अपने अपने एक्सीडेंट करो, सब बहुत कष्ट था इस बात से समझ जाएगा क्या। ऐसा मत करना, है ना। दिमाग में चला कष्ट सहना है यार, मेरे को बहुत कष्ट सहना है, तब जल्दी सिलेक्शन होगा। तो कार के सामने खड़े हो गए सर, फिर फोन कर सर मेरा कल एक्सीडेंट हो गया सर, अब तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। अरे 6 AM मैं भी नहीं कर पाऊंगा भाई, है ना। पंकज अंकित सर को भी रात में मैं 2-2:30 बजे सोता हूँ, है ना। अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत नया प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मुझे टीचिंग भी करनी है, मैनेजमेंट वाला काम भी देखना है, फीस को मैनेजमेंट करना है, डेवलपर से भी बात करनी है, आप लोग की बहुत सारी क्वेरी रहती है वो भी बात करनी है। तो रात में 2-3 बजे तक मैं सोता हूँ, फिर मुझे 3-4 घंटे का टाइम चाहिए रहता है रेस्ट करने के लिए। तो 6 to 8 AM तो नहीं हो पाएगा, 6:30 तक ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।